हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विज़र बुक। आप सभी का क्विज़र बुक पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 की प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला में एग्जाम कार्ड के थर्ड प्रैक्टिस सेट के साथ उपस्थित हुए हैं। आप सभी के लिए एक नया इनिशिएटिव, जो टेक्स्ट बुक की जितनी भी टेस्ट सीरीज़ थी पेट से रिलेटेड, उनके लगभग 10 प्रैक्टिस सेट के 10 टेस्ट सीरीज़ के आपका एक ही वीडियो बनाया गया, लगभग 6-6.5 घंटे का है। आप उस वीडियो को देखें। साथ ही साथ जितने भी प्रैक्टिस सेट पेट से रिलेटेड डाले जा चुके हैं, चाहे वो घटना चक्र हो, यूथ हो, सक्सेस बूस्टर हो, अरिहंत हो या एग्ज़ाम कार्ड हो, आप सभी वीडियो को देखें। साथ ही साथ अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। चलिए अपने डिस्कशन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधियों के माध्यम से हुआ, जो गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू की गई थी। ऑप्शन आर लॉर्ड वेरन हास्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड क्लाइव। तो किसके शासनकाल से सहायक संधि प्रारंभ की गई थी? तो वो था हमारा लॉर्ड वेलेजली। ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। आप सभी कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि हड़प नीति किसके शासनकाल में शुरू हुई, पहली रेल किसके का शासनकाल में चली, और डाक व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? किसके शासनकाल में डाक टिकट सबसे पहले चलाया गया? तो इन तीनों प्रश्न का एक ही उत्तर है, जिसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की? ऑप्शन आर बिंबिसार, अशोक, चाणक्य, अजातशत्रु। तो किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की? वो था आपका अजातशत्रु। ऑप्शन डी करेक्ट है। अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था। आपको दो वर्ड बिंबिसार और बिंदुसार, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। एक है बिंबिसार और एक है बिंदुसार। बिंदुसार मौर्य साम्राज्य का था और बिंदुसार आपका हर्यक वंश का था। और बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु था और बिंदुसार का पुत्र कौन था? अशोक था, महाराज अशोक। बिंदुसार का पुत्र अशोक था और अजातशत्रु बिंबिसार का। तो बिंदुसार और बिंबिसार में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1662 में पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कौन सी भारतीय तटीय शहर दहेज के तौर पे उपहार में दिया था? ऑप्शन आर मुंबई, पुडुचेरी, कोलकाता, गोवा। तो पुर्तगाल के राजा ने चार्ल्स द्वितीय को कौन सा शहर दिया था? मुंबई दिया था। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण किस बादशाह ने करवाया था? ऑप्शन आर अकबर, औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर। तो मुगल घाट का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने कराया था। ऑप्शन बी करेक्ट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध निम्नलिखित में से किसके मध्य हुआ था? ऑप्शन आर राणा सांगा, इब्राहिम लोधी, कुतुब खान और राणा सांगा, अकबर और राणा सांगा। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 ईस्वी में। और किसके मध्य हुआ? इब्राहिम लोधी और बाबर के युद्ध। इसी के बाद मुगल काल शुरू हुआ था। और आपका पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? वो हुआ आपका 1556 में। और तृतीय युद्ध 1761 में। द्वितीय युद्ध किसके बीच के भी हुआ? अकबर और हेमू के बीच में हुआ। द्वितीय पानीपत युद्ध 1556 में। और 1761 में तृतीय पानीपत युद्ध हुआ। और वो किसके बीच में हुआ? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन आर प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय परिषद के मंत्रियों द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन 2 है केंद्रीय मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए इसका फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं। राज्य के विधान सदस्यों द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। तो ये आपका गलत है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। किसके द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति होती है? राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल के वीर ने किस बहादुरीपूर्ण मुख्य संघर्ष का बलिदान दिया? ऑप्शन आर फाजिल मोहम्मद खां, शेख रमजान, दोस्त मोहम्मद खां, हबीबुल्ला खां। तो 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के भोपाल के किस वीर ने बहादुरीपूर्ण मुख्य संघर्ष का बलिदान दिया था? वो था आपका
फाजिल मोहम्मद खां। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संसद द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम कब लागू किया गया? ऑप्शन सर 1950, 1955, 1957, 1961। तो आपका भारत के किस हिंदू विवाह अधिनियम कब लागू किया गया? 1955 में। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 1916 के दोनों पक्षों के संयुक्त सत्र में किस संधि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ? ऑप्शन सर लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, मेरठ। तो आप सबको पता है कि 1916 का जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, वो कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। ऑप्शन ए करेक्ट है। इसी अधिवेशन में नरम दल और गरम दल इन दोनों का पैचअप हो गया था और मुस्लिम लीग और कांग्रेस का भी समझौता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल का विभाजन 1905 ब्रिटिश वायसराय के द्वारा किया गया। ऑप्शन आर मिंटो, कर्जन, चैम्सफोर्ड, इरविन। तो आप सबको पता है कि 1905 बंगाल विभाजन किसके कार्यकाल में हुआ? कर्जन के। ऑप्शन बी करेक्ट है। और बंगाल विभाजन की डेट कौन सी फिक्स की गई थी? 16 अक्टूबर 1905। और इसके विरोध में 7 अगस्त 1905 आपका स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीकी महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन आर मोरक्को, नाइजीरिया, बेनिन, सोमालिया। तो अफ्रीकी महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश नाइजीरिया है। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या के आधार पे अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीप है, वो देश है नाइजीरिया, और एरिया के हिसाब से अल्जीरिया है। अल्जीरिया। तो अफ्रीका का कौन सा देश जनसंख्या के आबादी के सबसे अधिक आबादी रहती है उस पर, वो है नाइजीरिया, और किसी का एरिया सबसे ज़्यादा है वो है अल्जीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी अमेरिका के निम्नलिखित देशों में से कौन से देश में वन भूमि का क्षेत्रफल उसके कुल भूमि क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में उत्तरी अमेरिका क्षेत्र में सबसे अधिक है? ऑप्शन आर क्यूबा, कनाडा, हैती, जमैका। तो उत्तरी अमेरिका में उसके कुल क्षेत्रफल का सबसे ज़्यादा वन प्रतिशत कहाँ पर है? वो है कनाडा। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल में खाड़ी में नहीं गिरती? ऑप्शन आर नर्मदा, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी। तो गोदावरी आपकी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी भी है और ये बंगाली खाड़ी में गिरती है, कावेरी भी गिरती है, कृष्णा भी गिरती है, नर्मदा नहीं गिरती। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में ब्रह्म घाट पर करने वाली करनाली नदी से जुड़ती है और घाघरा नदी बन जाती है? ऑप्शन आर राप्ती, गंडक, शारदा, सरयू। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में ब्रह्म घाट पर करनाली नदी से मिलकर घाघरा नदी का निर्माण करती है? वो है आपकी शारदा नदी। ऑप्शन सी करेक्ट है। और कहाँ से मिलती है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और श्रीलंका को कौन सा जलडमरू मध्य खाड़ी अलग करता है? ऑप्शन सर मन्नार की खाड़ी, अकाबा की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, पाक जलडमरू मध्य। तो भारत और श्रीलंका को कौन सा जलडमरू मध्य या खाड़ी अलग करता है? वो है पाक की खाड़ी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत किस क्षेत्रीय और वैश्विक आर्थिक समूह का भाग है? ऑप्शन सर G7, G20, आसियान, यूरोपीय संघ। तो भारत किस क्षेत्रीय और वैश्विक आर्थिक समूह का भाग है? वो है आपका G20। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप सभी को पता होगा कि G20 में भारत है, ब्रिक्स में है और SCO में है, इन तीनों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजकोषीय घाटा क्या है? ऑप्शन सर ऐसी स्थिति जहां सरकार की आय और कर प्राप्तियां उसके व्यय की पूर्ति करने में विफल हो जाती हैं। ऑप्शन बी है सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि। ऑप्शन सी है राजस्व घाटे की पूर्ति करने के लिए सरकार द्वारा उधार ली गई धनराशि। ऑप्शन डी है विनिमय दर के गिरावट जिसमें अन्य मुद्राओं की तुलना में मुद्रा का मूल्य घट जाता है। तो राजकोषीय घाटा क्या है हमारा? वो है हमारे ऐसी स्थिति जहाँ सरकार की आय और कर प्राप्तियाँ उसके व्यय की पूर्ति करने में विफल हो जाएं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्सिडी का उद्देश्य है? ऑप्शन सर उत्पादकता को बढ़ाना, तकनीक को बढ़ावा देना, अवसंरचनात्मक विकास, निर्यात को बढ़ावा देना, किसानों का लाभ बढ़ाना। तो सब्सिडी का उद्देश्य क्या है? तो इसमें ऑप्शन है फर्स्ट एंड सेकेंड थर्ड, सेकेंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ और फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, मतलब सभी। तो सब्सिडी का उद्देश्य उत्पादकता को बढ़ाना तो है ही है,
क्योंकि जब सब्सिडी मिलेगी तो लोग ज़्यादा खरीदेंगे, फिर उत्पादन भी ज़्यादा बढ़ेगा। तकनीकों को बढ़ावा देना, जैसे इलेक्ट्रिक चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए, जैसे सोलर को बढ़ावा देने के लिए कि उसको सब्सिडी दी जाती है, तो वही तकनीकों को बढ़ावा देना। अवसंरचनात्मक विकास, ये भी है। निर्यात को बढ़ावा देना, ये भी सही है। किसानों को लाभ बढ़ाना, आप सबको पता है यूरिया पे सब्सिडी दी जाती है और ट्यूबवेल पंप है और सब पे सब्सिडी दी जाती है, तो ये किसानों को लाभ बढ़ाना तो है। तो हमारा उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यथा मूल्य कर का तात्पर्य है। ऑप्शन सर, बाजार के लिए जाने वाली मूल्य पर कर लगाना, उत्पत्ति आउटपुट के स्तर पर ध्यान दिए बिना उत्पादकों पर कर लगाना, उत्पत्ति उत्पादन की इकाइयों पर लगाने के रूप में लगाया जाने वाला कर, उत्पादकों की आय पर कर लगाना। तो यथा मूल्य कर का तात्पर्य क्या है? यथा मूल्य कर का आपका जो आंसर है वो है बाजार के लिए जाने वाले मूल्य पर कर लगाना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जनसंख्या में वृद्धि दर के कार्य हैं? ऑप्शन सर, केवल प्रजनन और प्रवासन, केवल प्रजनन और मृत्यु दर, केवल मृत्यु दर और प्रवासन, प्रजनन, मृत्यु दर और प्रवासन। तो आपका जनसंख्या वृद्धि के कौन से कारण हो सकते हैं? केवल प्रजनन और मृत्यु दर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सही मिलान है? आपका 19C, आर्टिकल 19C किससे रिलेटेड है? संघ बनाने का अधिकार। ऑप्शन बी है अनुच्छेद 19B, किसी पेशे का अभ्यास करने का अधिकार। आपका आर्टिकल सी है, ऑप्शन नंबर सी है आर्टिकल 19A, भाषा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन डी है अनुच्छेद 19G, शांतिपूर्वक और हथियारों के बिना इकट्ठा होने का अधिकार। तो आपका इसमें से कौन सा सही है? वो है आपका अनुच्छेद 19A, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, जिसे हम प्रेस की स्वतंत्रता भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? ऑप्शन सर, राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल का कार्यकाल होता है, राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है, 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये आपका सही है। तो ये आपका सही हो गया। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल का कार्यकाल होता है, ये भी सही है। राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है, ये भी सही है। 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है, ये आपका गलत है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को सलाह पर नियुक्त किया जाता है। किसकी सलाह पर नियुक्त किया जाता है? ऑप्शन सर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। तो भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए, जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, फखरुद्दीन अली अहमद भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, APJ अब्दुल कलाम भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। तो निम्नलिखित में से कौन आपके स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति मुस्लिम राष्ट्रपति थे? वो थे जाकिर हुसैन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर भाग 6, भाग 2, भाग 8, भाग 12। तो कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो हमारा भाग 2 है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांतों की वर्धित इनलार्ज्ड छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा कौन सा दर्पण उपयोग में किया जाता है? ऑप्शन सर, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, बाइफोकल दर्पण, सादा दर्पण। तो कौन सा दर्पण यूज़ किया जाता है? अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र द्वारा पीने, धोने, खाना पकाने और उचित स्वच्छता को बनाए रखने के लिए अनुशंसित न्यूनतम पानी की मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितने लीटर है? ऑप्शन सर, 50 लीटर, 20 लीटर, 75 लीटर, 10 लीटर। तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा पानी की प्रति व्यक्ति कितना पानी लीटर है? 50 लीटर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृत जीवों और जानवरों को खाद मिट्टी में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीवों को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन सर, जीवाणु, फंगस, प्रोटोजोआ, अपघटनकर्ता। तो मृत जीवों को खाद मिट्टी में परिवर्तित करने के लिए सूक्ष्म जीवों को हम अपघटन करने वाले कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विषाणु के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन सर हैजा, आंत्र ज्वर, इन्फ्लुएंजा, क्षय रोग। तो विषाणु द्वारा कौन से आपके रोग होता है? वो है आपका इन्फ्लुएंजा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन सर बीज में, पुंकेसर में, जायांग में, फल में। तो अंडाशय निषेचन के बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है? फ्रूट में अर्थात फल में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारिख किस संगीत वाद्य यंत्र से साथ जुड़े हुए हैं? ऑप्शन सर तबला, सितार, बांसुरी, शहनाई। तो प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारिख किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? वो आपका सितार है। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेबनान की राजधानी क्या है? ऑप्शन सर बेरूत, त्रिपोली, सीदोन, टायर। तो लेबनान की राजधानी क्या है? आपकी बेरूत है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कजाकिस्तान की मुद्रा निम्न में से कौन सी है? ऑप्शन सर फ्रैंक, लोटी, तेंगे, सेकेल। तो कजाकिस्तान की आपकी मुद्रा कौन सी है? वो है तेंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रैंक वीटल द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया गया है? ऑप्शन सर विद्युत चुंबकत्व, बेंजीन तरल गैस और ऑप्टिकल ग्लास, विद्युतीय प्रवाह प्रेरण, जेट इंजन। तो फ्रैंकल वीटल द्वारा जेट इंजन का आविष्कार किया गया। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा की चिन्हित करने के लिए हर वर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन सर 10 सितंबर, 10 अक्टूबर, 10 नवंबर, 10 दिसंबर। तो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे कब मनाते हैं? वो हम मनाते हैं 10 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? ऑप्शन सर नीदरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी। तो आपको सबको पता है कि इंटरनेशनल कोर्ट द हेग नीदरलैंड में है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन सर 10 जनवरी, 15 जनवरी, 17 जनवरी, 17 दिसंबर। तो विश्व हिंदी दिवस, आपको विश्व हिंदी दिवस और राष्ट्रीय हिंदी दिवस इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। विश्व हिंदी दिवस हम 10 जनवरी को मनाते हैं, बल्कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं। विश्व हिंदी दिवस हमारा 10 जनवरी और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीबूटिंग इंडिया रियलाइजिंग ए बिलियन एस्पेरेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन सर सत्यार्थ जोशी, नंदन नीलेकणी, रतन टाटा, विशाल सिक्का। तो इसके राइटर कौन है? रीबूटिंग इंडिया रियलाइजिंग ए बिलियन एस्पेरेंस, इसके लेखक हैं नंदन नीलेकणी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जॉर्डन की राजधानी है? ऑप्शन सर जर्क, इरबिड, सॉल्ट, अम्मान। तो जॉर्डन की राजधानी का नाम क्या है? अम्मान। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मंगोलिया की मुद्रा है? ऑप्शन सर लियो, तोगरोक, क्यात, मेटिकल। तो मंगोलिया की मुद्रा कौन सी है? तोगरोक। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथम महिला वकील हैं जो सीधे वकील संघ के सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनी है? ऑप्शन सर मीनाक्षी लेखी, इंदु मल्होत्रा, इंदिरा जयसिंह, मीनाक्षी अरोरा। तो कौन सी महिला वकील जो सीधे वकील संघ में सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनी है? वो है हमारी इंदु मल्होत्रा। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम मानव कौन है? ऑप्शन सर एमंडसन, जुनको तबई, रॉबर्ट पियरी, यूरी गागरिन। तो उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम मानव कौन है आपके? रॉबर्ट पियरी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग स्थित है? ऑप्शन सर हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर। तो जवाहर सुरंग सबसे पहले किसको किसको जोड़ती है? श्रीनगर को आपको जम्मू से जोड़ती है। श्रीनगर को जम्मू से जोड़ने वाली जो सुरंग है वो कौन है? जवाहर सुरंग। और जवाहर सुरंग कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंडीगढ़ के रॉक गार्डन के सृजन करता है? ऑप्शन सर नेकचंद, कार्बुजियर, उस्ताद ईशा, इनमें से कोई नहीं।
तो चंडीगढ़ के रॉक गार्डन के सृजनकर्ता नेक चंद हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। आप सबको कार्बोजियर नैया लगाना है। चंडीगढ़ के जो रॉक गार्डन है उसके सृजनकर्ता नेक चंद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय गान के पूर्व रूपांतरण को बजाने में कितना समय लगता है? ऑप्शन सर 47 सेकेंड, 50 सेकेंड, 52 सेकेंड, 60 सेकेंड। तो ये आप सबको पता है कि राष्ट्रीय गान को बजाने में कितना समय? 52 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सियाचिन हिमनदी स्थित है। ऑप्शन सर काराकोरम श्रेणी पर, पीर पंजाल श्रेणी पर, कुमाऊं गढ़वाल श्रेणी पर, मध्य नेपाल श्रेणी पर। तो सियाचिन हिमनदी किस पर स्थित है? काराकोरम श्रेणी पर। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? ऑप्शन सर आइसोनॉर्मल, आइसोगोनल, आइसोबाथ, आइसोहिप्स। तो क्या कहते हैं? मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखाओं को हम आइसोबाथ कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शहर कुंभ मेले से संबंधित हैं? ऑप्शन सर प्रयाग, उज्जैन, नासिक, वाराणसी। प्रयाग, उज्जैन, वाराणसी, गंगासागर, हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन, नासिक, हरिद्वार, प्रयाग, वाराणसी, उज्जैन। तो आपको वाराणसी इसमें भी है गलत, ये भी गलत। आपका एक सही है, हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान की संसद क्या कहलाती है? ऑप्शन सर कॉर्टेस, डाइट, सोजिम, डेल। तो जापान की संसद का नाम डाइट है। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं बना? ऑप्शन सर संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, चीन। तो राष्ट्रसंघ का सदस्य कौन नहीं है? संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्दों में से शुद्ध वर्तनी ज्ञात कीजिए। कवयित्री का आपको शुद्ध वर्तनी चुनना है। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, कवयित्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, फल शब्द का पर्यायवाची है। ऑप्शन सर फरीब, फणी, फिराक, परिणाम। तो फल शब्द का एक पर्यायवाची परिणाम भी है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्वर का विलोम शब्द है। ऑप्शन सर मूसर, ऊसर, अस्त, अल्प। तो उर्वरक जैसे यूज होता है फर्टिलाइजर्स को उर्वरक कहते हैं, तो उसी से उर्वर का विलोम शब्द है ऊसर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसकी कोई कीमत ना हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन सर कीमती, अमूल्य, बहुमूल्य, इनमें से कोई। तो जिसकी कोई कीमत ना हो सके उसके लिए अमूल्य है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन या लास्ट क्वेश्चन है हमारा, दिए गए मुहावरे का अर्थ ज्ञात कीजिए। पानी पानी होना अर्थ है ऑप्शन सर शर्मिंदा होना, नल में हमेशा पानी आना, बाढ़ आ जाना, लगातार वर्षा होना। तो नल में पानी आ जाना, बाढ़ आ जाना, लगातार वर्षा होना, ये सब नहीं। तो पानी पानी होने का अर्थ है शर्मिंदा होना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।